तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जो साहस और पता है बदलाव को अपनाने के बारे में है। और इसका नाम है नन्हा ओली और उसका सुनहरा कोट। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बदलाव से थोड़ा डर लगा हो, चाहे वो बदलाव छोटा सा हो या बहुत बड़ा, है ना? बस ये कहानी ना बिल्कुल उसी एहसास के बारे में है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से। इसका नाम है ओली। और ओली कौन है? वो एक छोटा सा प्यारा सा ओक का पेड़ है जो एक बहुत ही सुंदर घने जंगल में रहता है। अब ओली को ना अपनी हरी भरी पत्तियों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। अरे भाई क्यों ना हो, सोचे तो जरा, पूरी गर्मियां उसने मेहनत की थी, तब जाकर वो इतनी खूबसूरत गहरी हरी पत्तियां उगी थीं। वो तो उसकी शान थी, धूप में चमकती, बारिश में उसका छाता बन जाती। उसके लिए वो सिर्फ पत्तियां नहीं, उसकी पहचान थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आई एक ऐसी सुबह जब कुछ तो अलग था। ऐसा लगा जैसे बदलाव ने दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। तो उस सुबह जब ओली की आंख खुली, उसने महसूस किया कि हवा थोड़ी ठंडी है। और फिर जब उसकी नजर खुद पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। उसकी वो प्यारी हरी पत्तियां, उनका रंग बदल रहा था। वो नारंगी और भूरी हो रही थीं। वो सच में डर गया था। और बस डर के मारे वो जोर से चिल्लाया। उसके पास ही एक बहुत बड़ा बूढ़ा ओक का पेड़ खड़ा था और ओली ने उससे कहा, अरे नहीं, देखो तो, मैं तो बीमार पड़ रहा हूं। मेरा ये इतना सुंदर कोट, इसका रंग जा रहा है, ये तो टूट रहा है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही समझदार दोस्त, वही विशाल बूढ़ा ओक का पेड़। अब देखिए, उसने तो सैकड़ों सर्दियां देखी थी। वो जानता था कि असल में ये सब क्या हो रहा है। तो उस बूढ़े ओक ने बड़े ही शांत और धीमे अंदाज में ओली को समझाया। उसने कहा, प्यारे ओली, तुम टूट नहीं रहे हो, नहीं, तुम तो बस पुरानी चीजों को जाने देना सीख रहे हो। पर क्या ओली इतने आसानी से मानने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ नहीं छोड़ना था। वो इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तो उल्टा अपनी टहनियों को और जोर से कस कर जकड़ लिया कि कहीं एक भी पत्ती गिर ना जाए। लेकिन वो कुदरत को कैसे रोक पाता? ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और बस एक एक करके उसकी सारी सुनहरी पत्तियां ऐसे नाचती हुई जमीन पर बिखर गईं। ओली ने बस धीरे से फुसफुसाया, अब मैं तो बिल्कुल खाली हो गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ओली को तो लग रहा था कि भाई सब कुछ खत्म, लेकिन असल में ये अंत नहीं था। ये तो एक नई शुरुआत के लिए जगह बन रही थी। चलिए देखते हैं कैसे। उस बूढ़े ओक ने फिर से बहुत धीरे से बस एक ही बात कही। उसने कहा, जरा नीचे देखो। और जब ओली ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी वो गिरी हुई पत्तियां कहीं गई नहीं थी। अरे, उन्होंने तो उसकी जड़ों के चारों तरफ एक गरम रंग बिरंगा कंबल सा बना दिया था। एक ऐसा कंबल जो उसे आने वाली कड़ाके की ठंड से बचाने वाला था। तब बूढ़े ओक ने उसे समझाया, ये जाने देने का पूरा रहस्य देखिए, ये एक चक्र है। सबसे पहले पुरानी पत्तियां गिरती हैं, फिर वो मिट्टी में मिलकर उसे और ज्यादा ताकतवर बनाती हैं, और आखिर में इसी ताकत से और इसी खाली जगह से नई पत्तियां उगती हैं। सोचिए, अगर पुरानी जाएंगी ही नहीं तो नई आएंगी कैसे? और बस ये सबक सीखने के बाद ओली पूरी तरह बदल गया। पूरी सर्दी वो एकदम चुपचाप शांति से खड़ा रहा। हाँ, वो खाली जरूर था, पर अब उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं था। अब उसे बूढ़े ओक की बातों पर पूरा पूरा भरोसा था। और जानते हैं उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ? जैसे ही वसंत का मौसम आया, ओली की टहनियों पर नन्ही नन्ही हरी हरी कलियां फूटने लगी। और इस बार जो पत्तियां निकली ना, अरे वाह, वो तो पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा हरी और ज्यादा खूबसूरत थीं। अब जाकर ओली को पूरी बात समझ आई। अपना वो सुनहरा कोट खोना वो कोई अंत नहीं था। अरे, वो तो एक नई और पहले से भी बेहतर शुरुआत के लिए जगह बनाने जैसा था। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब जरा उन बड़ी बातों पर गौर करते हैं जो ओली की ये कहानी सिखाती है। तो देखिए, ओली की कहानी से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली तो है विज्ञान की बात कि कैसे कुछ पेड़ सर्दियों में अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। ये प्रकृति का नियम है। दूसरी बात है हमारे इमोशनल ग्रोथ की, कि बदलाव डरावना नहीं होता बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। इसे ही तो रेजिलियंस कहते हैं। और सबसे अहम बात जो इस कहानी का सार है कि कुछ नया और बेहतर पाने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। तो चलिए आखिर में इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे ओली ने अपनी पुरानी पत्तियां छोड़ी, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी पुरानी पत्तियां हैं? हो सकता है कोई पुरानी आदत हो, कोई डर हो, जिससे अगर जाने दिया जाए तो किसी नई और अच्छी चीज के लिए जगह बन सकती है।